गांव सो रहा था। चांद बादलों में छुपा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया था। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक पुरानी हवेली खड़ी थी। उसकी खिड़कियां अंधेरी थीं, जैसे खाली आंखें। पेड़ों से हवा सरसरा रही थी, जैसे कोई रो रहा हो। कुछ गांव वालों ने कसम खाई थी कि उन्होंने हवेली से अजीब रोशनी देखी थी। दूसरों ने हवा में फुसफुसाहट सुनी। कोई भी पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। हवेली के बारे में कई कहानियां कही जाती थीं। कुछ लोगों का कहना था कि इसमें एक भूतिया आत्मा रहती है। दूसरों ने कहा कि इसमें एक काला राज छुपा है। लेकिन सच्चाई हवेली की टूटी दीवारों के पीछे छिपी थी। आज रात सन्नाटा टूटेगा। आज रात कोई हवेली के रहस्यों को उजागर करने की हिम्मत करेगा। अर्जुन अलग था। वह कहानियों से नहीं डरता था। उसके दिल में उत्सुकता थी। वह सच्चाई जानना चाहता था। एक रात उसने फैसला किया कि बस बहुत हो गया, वह हवेली जाएगा। उसने किसी को अपनी योजना नहीं बताई। जब उसने हवेली का जिक्र किया तो उसके दोस्तों की आंखों में डर दिखाई दिया। उन्होंने उससे जाने के लिए मना किया। अर्जुन बस मुस्कुराया। वह जानता था कि उसे क्या करना है। जैसे ही गांव सोया, अर्जुन अपने घर से बाहर निकल गया। उसके हाथ में एक केरोसिन लालटेन और एक छोटा चाकू था। रात ठंडी थी, लेकिन उसके बदन पर पसीना आ रहा था। वह अपने दिल की धड़कन महसूस कर सकता था। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। हवेली की ओर हर कदम उसे डर और उत्सुकता के अजीब से मिश्रण से भर देता था। जो भी उसका इंतजार कर रहा था, उसका सामना करने के लिए वह तैयार था। हवेली का दरवाजा चरमरा गया, मानो उसे चेतावनी दे रहा हो। जैसे ही वह अंदर गया, उसके चारों ओर धूल उड़ गई। अंदर की हवा भारी थी, सड़न की गंध से भरी हुई थी। उसने अपनी सांस रोक ली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। हवेली खामोश थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो जिंदा हो। वह अपने कानों में खून की आवाज सुन सकता था। वह सावधानी से कमरों से होकर गुजरा। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से टकराए। उसने दीवारों पर अजीब निशान देखे। हवा और ठंडी हो गई। उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह रुक गया। वह अकेला नहीं था। वो एक मौजूदगी महसूस कर सकता था। अंधेरे में एक परछाई हिली। अर्जुन ने अपनी लालटेन ऊपर उठाई। उसका खून जम गया। उसके सामने एक परछाई में छुपा हुआ एक साया खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तैर रहा हो। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। उसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। अर्जुन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वह वहीं जम गया। यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है, परछाई फुफकारी। उसकी आवाज ठंडी थी, जैसे टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजा रही हो। अभी चले जाओ, जब तक तुम जा सकते हो। अर्जुन को डर का एहसास हुआ, लेकिन वह अपनी जगह पर डटा रहा। वह अब पीछे मुड़ने के लिए बहुत दूर आ चुका था। उसे सच्चाई जाननी थी। वह परछाई के करीब एक कदम बढ़ाया। तुम कौन हो? उसने पूछा। उसकी आवाज कांप रही थी। परछाई ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उसे घूरती रही। उसकी आंखें उसकी रूह में जल रही थीं।